एक दिन की बात है। माया नगरी के सारे पशु पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ शाम होते ही चले जाते हैं। अब थोड़ी देर में शाम हो रही थी। आज सारे पशु पक्षी अपने दररोज के रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक वह पीछे खींचे जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। चारों के चारों एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाते हैं। तभी रानी चिड़िया सारे पक्षियों से बातें करती है। हम आज दूसरे रास्ते से आए हैं। हमको ज़रा संभल कर रहना पड़ेगा। हम जाते जाते ऐसे पीछे क्यों खींच गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम चारों एक ही जगह रुकेंगे और एक ही साथ यहाँ से जाएंगे। ये जंगल माया नगरी है और यहाँ बहुत सी माया होती है। आपको तो पता है ना। काव 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 काव। अरे रानी चिड़िया, ज़रा रुको, मुझे भी बोलने दो। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे देखो ना, इधर उधर कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये तालाब तो कितना सुंदर है। मन तो ऐसा कह रहा है यहाँ से घर जाओ ना, यहीं रुक जाओ। अरे रानी चिड़िया, आसपास भी देखो, कितने अच्छे घोंसले हैं और लगता है इस घोंसले पर बहुत अच्छे से कामकाज किया गया है। कालू कौवे, मैंने अभी कहा ना, ये माया नगरी है। हम भली भांति जानते हैं अपने जंगल को, और ये जंगल का पार्ट हमने कभी नहीं देखा। यहाँ बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। लगता है कि यहाँ ही सो जाओ, नींद आ रही है। चलो यहाँ से, हमें यहाँ खतरा है, इस मोह में नहीं पड़ना। मेरी बात मानो और हम चारों यहाँ से निकल जाते हैं। हम चारों हैं, इसी वजह से यहाँ हमें कोई खतरा नहीं। अगर अकेले आओगे तो खतरा ही खतरा होगा। पेटू और सोनी चिड़िया रानी चिड़िया के हाँ में हाँ मिलाते हैं। उन्हें भी नींद आ रही थी और कालू कौवे को समझा बुझाकर वहाँ से वो चारों निकल जाते हैं। कालू कौवा वहाँ से अपने घोंसले में आता है। वो बहुत थका हुआ था और यहाँ पारो खाना खा रही थी। पारो अपने कालू से बात करना चाहती थी, तभी कालू अपने जगह जाकर सो जाता है और यह देखकर पारो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने कालू को बहुत खरी खोटी सुनाती है। तभी कालू जाग जाता है और उसकी तरफ गुस्से से देखता है। कालू जी, अब कितने निर्दयी हैं। घर वापस तो आ गए, लेकिन मुझसे बिना बातें करते ही सोना चाहते थे। आपको पता तो है ना, मैं खाना खा रही हूँ और आप हर रोज मेरा इंतज़ार करते हैं मेरा खाना ख़त्म होने तक, और हम बातें करते हैं, और आज आप सो ही गए। जाओ, मैं आज आपसे बात ही नहीं करूँगी। और एक बात, आपने आज मेरे लिए क्या लाया है? कालू कौवा अपने पारो से बहुत गुस्सा था। वो उस पर चिल्लाता है और गुस्सा भी करता है। अरे पारो, बुक्कड़ों की तरह, शैतानों की तरह हर वक्त खाना ठूसती हो। अरे कभी तो पति को पूछा करना, पति कैसा है, बाहर कैसा काम करता है। लेकिन जब भी मैं घर आता हूँ तो टूट पड़ती हो, खाना जब खाते हैं वैसे। अरे आराम तो करने देती, अभी बहुत थक हार कर आया हूँ और आते ही तुमने शुरू कर दिया। बदन में दर्द हो रहा है और सिर फटा जा रहा है और ऊपर से आते ही तुमने किचकिच कर दी। अब मैं जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। तुम खाना ठूसती ही रहे ना। जाता हूँ पारो। अपनी पारो तो पारो है। अपने कालू कौवे की बातों का उस पर ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो खाना खाने में लगी रहती है और कालू कौवा वहाँ से गुस्से से चला जाता है।
अब बहुत रात भी हो चुकी थी और कालू कौवा गुस्से से उसी जगह पर खींचा चला आता है। वो माया नगरी के हिस्से का अहम हिस्सा था। कालू को पता नहीं था और कालू उसी पेड़ के घोंसले पर जाकर आराम फरमाता है। तभी कालू को कोई आवाज़ें सुनाई देती है और कालू नींद में जाग उठता है और इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। तभी तालाब के पास के पेड़ से कुछ आवाज़ आती है घोंसले से। कालू आश्चर्यचकित होता है और उसी पेड़ के घोंसले के पास आता है और देखता है तो घोंसला उससे बातें कर रहा था। शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे पहचान लिया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास चले आए। अरे कोई भी मेरे पास नहीं आता, मैं बहुत दुखियारा हूँ। कौन हो भाई तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी कहानी मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कालू भाई, मेरे घोंसले में एक प्याला रखा है और इस तालाब से अगर तुमने मुझे पानी पिलाया तो मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे श्राप मिला था और सारी कहानी मैं तुम्हें फिर बाद में बताऊंगा। उदास मत रहना। अच्छा, मैं तुम्हारे घोंसले में आकर उस प्याले से, इस तालाब से मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। चिंता मत करना, अभी मैं आता हूँ। और हमारा कालू कौवा उसकी बातों में फंस जाता है और बेचारा उसकी मदद के वास्ते उसी घोंसले पर जाता है। और जब भी घोंसले पर जाता है तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो घोंसला जोर जोर से हंसता है। आगे की कहानी पार्ट 2 में बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत।